कौमी क्रिकेट वनडे टीम की कमान तब्दील, मोहम्मद रिजवान से वनडे टीम की कप्तानी वापस। पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड का इजलास, सिलेक्टर्स और कोच का शाहीन शाह अफरीदी पर मुकम्मल एतमाद। तर्जुमान के मुताबिक हेड कोच माइक हसन के इजलास में शिरकत, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी अरकान भी शरीक हुए। शाहीन अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में खेली जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी T20 में भी पाकिस्तान की क़यादत कर चुके। पाक अफगान जंगबंदी माहिदे के बाद 9 रोज से बंद तुरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। कस्टम हुक्काम का अमले को फौरी तौर पर तुरखम टर्मिनल पहुंचने का हुक्म। कारगो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तुरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। तुरखम को सरकार पाक अफगान कशीदगी के बायस बंद कर दी गई थी। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से भी सैकड़ों मुसाफिर तुरखम सरहद पर पहुंच गए। सरहद के दोनों तरफ हजारों गाड़ियां मौजूद, फल और सब्जियां खराब हो चुकी। तुरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ योमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। अफगानिस्तान से योमिया 25 करोड़ मालियत की अशिया दरामद की जाती हैं। बलोचिस्तान में चमन, KP में गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर तहाल बंद, तिजारत और पैदल आबोदरफ्त मुअत्तल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस से नया चार्टर्ड ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया। पाकिस्तान उजालों, अमन, अमांगी और तहम्मुल की सरजमीन है, बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर पाकिस्तान की अक़लीदी बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है और हमें आप पर फ़ख्र है। पाकिस्तान में फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी की गुंजाइश नहीं। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। मुसल्लह अफवाज ने मोदी का तकब्बुर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान अमन, हम आहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम आइनी हकूक़ और मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिंदू बरादरी के हमरा दिवाली का केक भी काटा। सैलाब मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद नहीं लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने मौक़िफ़ पर कायम। फिर वार्निंग देते हुए कहा, मेरे होते पंजाब की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से पैसा नहीं मांगा। दीगर जगह सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं। दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान, कहा करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तसर 100 अरब रुपए मुतासरीन को ही मिलेंगे। पंजाब का खजाना आपकी ही इमानत है। हुकूमत का पैसा पंजाब के आवाम के काम ना आए तो फिर किस काम का। मुतासरीन से किया वादा वफा कर दिया। 15 अजला में चेक्स की तकसीम शुरू हो गई। किसी शहर में तफरीक नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर मौके पर हौसला अफजाई की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशत गर्दी के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक हैं। दोनों मुल्क दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खिते के अमन को संगीन खतरात हैं। अरब न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशत गर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी का मसला ख़त्म करना है। मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। अमीर कतर, तुर्क सदर और तुर्क वफ्द का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन और सऊदी अरब का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सियासी रस्करी क़यादत भी होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को जामिर मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम इदारे सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएँ।
केपी हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकस और पुरानी हैं, ये केपी पुलिस की तज़हीक है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का साबिक वज़ीर आला की भी सिक्योरिटी बहाल करने का मुतालबा। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा, वफाक की गलत पॉलिसी से ही केपी में फिर दहशत गर्दी आई। वफाक हमारे फंड्स हमें दे, खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। केपी पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। केपी असम्बली से खिताब में कहा 3 MPO के तहत किसी सियासी वर्कर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बानी से मिलने ना दिया गया तो आइंदा लाहेमल का ऐलान करूंगा। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान असम्बली का काबीना में मुंतखब अरकान लेने का मुतालबा। कहा अरकान असम्बली अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, काबीना में अवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बुलेट प्रूफ गाड़ियां आलमी मयार के मुताबिक हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KPK का बयान रद्द कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का ऐलान काबिल अफसोस करार दे दिया। सुहेल आफरीदी के फैसले की पुरजोर मजम्मत। कहा वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब से जायद रकम दे चुकी, ये पैसा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लगना था, इससे CTD डिपार्टमेंट बनना था, फ्रांसिक लैब सेफ सिटी बनना था। इस 600 अरब का सुराग आज तक नहीं मिल सका। ये पैसा कहाँ गया सब जानते हैं। ये भी कहा केपी पुलिस अफसरान और जवानों को दहशतगर्दों के आगे फेंका जा रहा है, न पीछे सियासी क़यादत खड़ी है और न ही सहूलतें हैं। KPK के आवाम से बदला लेने के लिए ऐसे आदमी को सीट पर बिठाया गया और आज के फैसले से साबित हो गया नाबालिग और बचकाना सोच ने हमारे जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में खास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचाया गया। मोहसिन नकवी के गवर्नर KP से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान की सरजमीन से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा KP की तरक्की और खुशहाली क़याम अमन से मशरूत है। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को फिर धमकी। कहा हमास ने जंगबंदी की पाबंदी ना की तो उसे खत्म कर देंगे। हमास पर सख्त कार्रवाई मुमकिन है। इसराइल को गजा में दोबारा दाखिले का हुक्म नहीं दिया। मजीद कहा मैंने 8 माह में 8 जंगें बंद करवाई, जल्द ही 9वीं जंग बंद करवाऊंगा जो कि यूक्रेनी जंग है। मुमकिन है चीन के साथ एक मुनसिफाना तिजारती माहिदा हो जाए। चीन ने अब अमरीका का एहतराम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा टेस्ट। पहले रोज पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरियां, साउद शकील की 42 और सलमान अली आगा के 10 रन के साथ विकेट पर मौजूद। इमामुल हक 17 और बाबर आजम 16 रन बना सके। केशफ महाराज और साइमन हार्बर ने 2-2 विकेटें हासिल की। रबाडा ने एक खिलाड़ी को चलता किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी 38 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के दूसरे बड़ी उम्र के क्रिकेटर बन गए। आसिफ आफरीदी ने 57 फर्स्ट क्लास मैचेस में 198 विकेटें हासिल की हैं। 1955 में मीरा बख्श ने 47 साल की उम्र में टेस्ट मैच खेला था। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिस एतराज़ात दूर कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को 23 अक्टूबर को जवाब जमा कराने की हिदायत।
पंजाब भारत से आने वाली आलूदा हवाओं की जद में मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई मयार शदीद मुतासिर। कसूर 330 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में 236, लाहौर में 230 रिकॉर्ड। भारत में दिवाली का त्यौहार भी फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह। पंजाब हुकूमत के फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पेशगी इक़दाम। स्मॉकज़दा इलाकों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चे, बुजुर्ग अफराद और सांस के मरीज बाहर ना निकलें। स्मॉक से बचाव के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली से मुल्की वक़ार बुलंद। मस्बत पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में बढ़ा दी। CNN ने पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। कराची में दिन दिहाड़े फायरिंग, नागिन चुरंगी में 2 अफराद कत्ल। CCTV फुटेज में हमलावरों को भागते देखा जा सकता है। कुरंगी में जुल्म की इंतहा, मुबैना तौर पर नौमलूद बच्ची को बलाई मकाम से नीचे फेंक दिया गया। बच्ची प्लास्टिक बैग में थी, मौके पर दम तोड़ गई। सजावल में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 6 अफराद जहां बहक, मरने वालों में 2 राहगीर भी शामिल। SHO को मुअत्तल कर दिया गया। नाजायज असलहा रखने वाले खबरदार। CCD को पंजाब में गैर कानूनी असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। CCD हुकाम का कहना है गैर कानूनी असलहा के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए प्लान तैयार कर लिया। अंधेरों की शिकस्त, रोशनी की जीत का त्यौहार दिवाली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिवाली त्यौहार मनाया जा रहा है। घरों और मंदिरों में दीप रोशन। हैदराबाद में दिवाली के खूबसूरत मनाजिर। गवर्नर हाउस सिंध में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। Amazon वेब सर्विसेज में फ़नी खराबी, स्नैपचैट और ब्लॉग्स, फोर्टनाइट, इसके अलावा दीगर सर्विसेज मुतासिर। कंपनी के मुताबिक मसला डोमेन नेम सिस्टम खराबी से पैदा हुआ। बेशतर सर्विसेज बहाल कर दी गई। गैर मुल्की पोलो खवातीन खिलाड़ी पाकिस्तान की दीवानी। लाहौर के खानों की शौकीन बन गई, मेहमान नवाजी से बेहद खुश। बिरयानी हॉट फेवरेट। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का आगाज। 12 गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी भी मैदान में। अमेरिका, मैक्सिको, इंग्लैंड, अल्बानिया और घाना की खिलाड़ी इवेंट का हिस्सा। बहरीन एशियन यूथ गेम्स कबड्डी मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। इससे पहले ईरान ने भी पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। रियाद सीजन 2025 का शानदार आगाज। इफ्तिताही तकरीब ने दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। परेड और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस। और सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले असीम मज़ाहिया अदाकार चल बसे। मारूफ भारतीय अदाकार गुरधन असरानी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। फिल्म शोले में जेलर का किरदार निभाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया।